20 जनवरी 2018 की बात है। गाजियाबाद में एक स्टेशन है मुरादनगर। सुबह के 8:15 बजे 3 लड़के वहां से गुजर रहे थे। उनकी नज़र रेलवे ट्रैक पर बैठे एक इंसान पर पड़ी। उस इंसान ने कॉल करने के लिए तीनों लड़कों से मोबाइल मांगा। फिर उन तीनों लड़कों की नज़र ट्रेन की पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट पर पड़ी। वो खुली हुई अलग अलग रखी थी। लड़कों को शक हुआ तो उन्होंने पूछा और पूछते ही ट्रैक पर बैठा हुआ इंसान भागने लगा। तीनों ने उसे पकड़ा और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला फिश प्लेट खोल रहे इंसान का नाम फुरकान था। वो पेशे से कबाड़ी था। उसने बताया कि बाजार में रेलवे के सामानों की अच्छी भली कीमत मिलती है। बुलंदशहर का रहने वाला फुरकान आपराधिक पृष्ठभूमि का भी था। 2010 में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस दर्ज हुआ था। 25 दिसंबर 2017 को वह सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आया था। एक बार उसने एक इंसान पर चाकू से हमला करके रुपए भी छीन लिए थे। उसके 7 भाइयों में 3 जेल में थे। फिश प्लेट चोरी होने की घटना आम बात नहीं है, पर फिश प्लेट चोरी होने की खबर आम बात ज़रूर है। इसी तरह 16 दिसंबर 2021 को दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट चोरी हुई थी। चोरों ने लगभग 500 मीटर ट्रैक की फिश प्लेट गायब कर दी थी। कुछ ही देर में वहाँ से ट्रेन गुजरनी थी। समय रहते वहाँ रहने वाले ग्रामीणों की उस पर नज़र पड़ी। उन्होंने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और एक बड़ा हादसा टल गया। ऐसे ही 29 सितंबर 2023 को रांची पुरी रेलवे ट्रैक पर गौतमधरा स्टेशन के पास लगभग 6 दिन तक फिश प्लेट गायब थी। इस बीच वंदे भारत समेत कई अहम ट्रेनें वहां से गुजरीं। क्योंकि हमारे देश में रेलवे ट्रैक का नेटवर्क लाखों किलोमीटर का है, इसलिए हमेशा पता चल ही जाए कि रेलवे ट्रैक टूटा है या तोड़ा गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर जगहों पर पता ही नहीं चलता कि रेलवे ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है, ट्रैक पर कुछ रखा है या फिश प्लेट गायब है। फिर बड़े हादसे होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग एक झटके में अपनी जान गंवा देते हैं। हाल ही में 17 अगस्त 2024 को ऐसा ही एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस का इंजन कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर रखी किसी भारी चीज़ से टकराया। फिर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सबूतों को सुरक्षित रख लिया गया है। यूपी पुलिस के साथ साथ आईबी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। ट्रेन के लोको पायलट का भी ठीक यही कहना था कि हादसा इंजन के बोल्डर से टकराने की वजह से हुआ। जैसे ही लोहे का बोल्डर इंजन से टकराया, वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड मुड़ गया। अब कुछ ऐसे हादसों की बात कर लेते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और हादसे के पीछे कई प्रश्न और षड्यंत्र थे। 18 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ से असम जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 31 लोग घायल हुए। यूपी के गोंडा में हुए हादसे के ठीक पहले लोको पायलट ने एक धमाका सुना था, जिसे हादसे की वजह माना गया। धमाके के बाद ट्रेन का ओवरहेड वायर जोर से हिलने लगा था। जहां एक्सीडेंट हुआ वहां लगभग 500 मीटर रेलवे ट्रैक डैमेज था, जबकि नॉर्मल डिरेलमेंट में 50 से 100 मीटर पटरी ही डैमेज होती है। खुद रेलवे को शक था कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। धमाके में किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ और ये किस तरह हुआ, रेलवे ने इन सभी पहलुओं पर जांच भी की थी। फिर आता है 2 जून 2023 का बालासोर ट्रेन हादसा, भारतीय रेलवे के सबसे भयावह एक्सीडेंट्स में एक। कोरमंडल एक्सप्रेस ने खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। इसमें लगभग 296 लोगों की मौत हुई थी और 1200 लोग घायल हुए। एक बार फिर रेलवे ने अंदेशा जताया कि हादसे के पीछे कोई षड्यंत्र है। रेल मंत्री ने जांच के लिए सीबीआई जांच की बात कही। खुद रेलवे की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के एविडेंसेस मिले थे, जबकि इसी सिस्टम से ट्रेन का सेफ मूवमेंट इंश्योर होता है। रेल मंत्री ने दुर्घटना पर कहा था, इसमें लोको पायलट की कोई गलती ही नहीं है और न ही कोई सिग्नल इशू था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान जो बदलाव हुआ, उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ये किसने किया और ये कैसे हुआ, इसका पता लगाया जाएगा। देश का एक प्रदेश है झारखंड। बीते 6 महीनों में वहां 3 रेल हादसे हो चुके हैं। वहीं पूरे देश में बीते 6 हफ्तों में 17 लोग रेल हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तो कुछ हफ्तों की बात हुई। बीते 14 महीनों में हुए 4 बड़े रेल हादसों में 320 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से जून 2024 के बीच देश में 131 रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 92 डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने औसतन 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल होती ही है।
जुलाई 2024 में कुल 8 बार ट्रेन डिरेल हो चुकी है। ये रही उन दुर्घटनाओं की लिस्ट। 2023 में भी कई बड़े रेल हादसे हुए। 17 जून 2023 को सियालदा अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस की पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इसमें 10 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हुए। 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। जांच में कई जगह पटरियां टूटी मिली। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। यहाँ कई तरह के सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे सामान्य प्रश्न है कि ये हादसे होते क्यों हैं। बीते कुछ सालों में ट्रेन हादसों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है। एक ट्रेन के डिरेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ कारण बेहद सामान्य होते हैं, जो कारण हमें हैरान नहीं करते। जैसे रेलवे ट्रैक्स का रखरखाव। अगर समय समय पर रेलवे ट्रैक्स के मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए तो दुर्घटना की संभावना कम की जा सकती है। कोचेस की खराबी भी अक्सर ट्रेन के डिरेलमेंट की वजह बनती है। इन वजहों के बीच मानवीय भूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर लोको पायलट की गलती की वजह से भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। ये तो कुछ सामान्य कारण थे। 2019-2020 की एक रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट आई थी। इसमें 70% रेल दुर्घटनाओं की मुख्य वजह ट्रेन डिरेलमेंट को माना गया था। 14% हादसे ट्रेन में आग लगने की वजह से और 8% ट्रेन हादसे टक्कर लगने से होते हैं। 2019 से 2020 के बीच 33 पैसेंजर ट्रेन और 7 मालगाड़ी डिरेल हुई, जिसमें डिरेलमेंट की 17 घटनाएं ट्रैक की खराबियों के चलते हुई। और तकनीकी कारणों से हटकर रेलवे में हादसों की कुछ इनडायरेक्ट वजहें भी हैं, जिन हादसों का जिक्र सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी उनकी भी होती है। अभी रेलवे में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। इन पदों में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे अहम पद शामिल हैं। ये रेलवे के वो वर्कर्स हैं जिनसे रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट सुनिश्चित होता है। ये नहीं होंगे तो हादसे रोकना चुनौती बन जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर 10 लोगों का काम 5 लोग करेंगे तो बोझ बढ़ेगा। बोझ बढ़ने से गलतियों की गुंजाइश बढ़ती है और गलतियों से हादसों के लिए जगह बनती है। लेकिन ऐसी तमाम वजहों के बावजूद एक वजह ऐसी है जिस पर बात कम होती है, और ये वजह हाल के सालों में उभर कर आई है। वो वजह है साजिश। सुनने में थोड़ा फिल्मी जरूर साउंड करता है, अतिशयोक्ति भी लगती है, पर सच यही है कि इस बीच रेलवे ट्रैक पर कोई भारी सामान रख देना, रेलवे ट्रैक को डैमेज कर देना, फिश प्लेट गायब कर देना और ट्रैक पर विस्फोटक रखने जैसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में हुए साबरमती एक्सप्रेस हादसे में खुद रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों ने षड्यंत्र की बात स्वीकारी। हाल की कई रेल दुर्घटनाओं में साजिश की बात सामने आई है। कई जगह साजिश के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। हमने खुद सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम फुटेजेस देखी हैं, जिसमें कहीं रेलवे ट्रैक डैमेज था तो कहीं रेलवे के ट्रैक पर कुछ रख दिया गया था। ट्रैक का लोहा निकाल लेने से इतना तो समझ आता है कि कोई इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है, पर रेलवे ट्रैक डैमेज कर देना और उस पर कुछ रख देने का हासिल क्या हो सकता है। ऐसा करने वाले ये नहीं समझते कि उनकी मामूली सी मूर्खता के चलते हजारों जिंदगी खतरे में पड़ जाती हैं। न जाने कितने निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये बात भी समझ आती है कि लोगों का सरकार से गुस्सा हो सकता है, पर गुस्सा इस तरह खर्च करना सरासर अमानवीयता है। आखिर जो ट्रेन हादसों में जान गंवाते हैं वो भी देश के ही लोग हैं, और जिस ट्रेन का नुकसान होता है वो भी हमारे टैक्स के रुपयों से चलती है। किसी भी सूरत में हम नुकसान अपना और अपनों का ही करते हैं। ट्रेन में सफर करने वाला चंद महीनों का नवजात भी हो सकता है और 90 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। पढ़ाई के लिए अपना शहर छोड़ रहा कोई युवा हो सकता है, या अपना घर पालने के लिए कहीं दूर जा रहा एक आम इंसान भी हो सकता है। ऐसे किसी भी एक आम इंसान की किसी दूसरे आम इंसान से क्या दुश्मनी हो सकती है। ये साजिश करने वाले हर इंसान को समझना होगा कि मानवता द्वेष, घृणा और क्रोध से कहीं बढ़कर होती है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लगभग 1 लाख किलोमीटर का यह रेल नेटवर्क हर दिन 2.5 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी का एक ब्यौरा था, जिसके मुताबिक 2022 में लगभग 5,200 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गईं। हर साल 8,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड किया जा रहा है। इन ट्रैक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं वो ट्रैक्स जिन पर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। फिर आते हैं वो ट्रैक
जिन्हें 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा है। अंत में वो ट्रैक आते हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कुछ साल पहले रेल मंत्रालय कवच लेकर आया, एक तरह का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। आसान शब्दों में इसका काम दो ट्रेन्स का कोलिशन रोकना है। इस टेक्नोलॉजी के तहत अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो वो अपने आप रुक जाएगी। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम 3 कंडीशंस में काम करता है। पहला हेड ऑन कोलिजन, दूसरा रियर एंड कोलिशन और तीसरा सिग्नल डेंजर। ब्रेक फेल होने की स्थिति में कवच ब्रेक का ऑटोमेटिक यूज करके स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर लोको पायलट को दूर तक देखने में परेशानी होती है तो ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट भी सिग्नल देता है। एक बार सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो 5 किलोमीटर के अंदर ही ट्रेन रुक जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। ये देश के 2 अहम रूट पर लगाई जा रही है, दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली से मुंबई के बीच। रेल मंत्रालय इसे देश के हर ट्रैक पर लगाने की बात करता है, लेकिन यह उतना आसान है नहीं। कवच अभी तक देश के 2% रेल रूट पर ही लगा है, 97% रूट अभी खाली ही हैं। कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे, लेकिन हर जगह कवच लगाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इतने के बावजूद इस टेक्नोलॉजी को देश के हर रेल ट्रैक पर लागू करने में सालों लग जाएंगे। यहाँ एक और सवाल आता है कि और क्या किया जा सकता है। रेलवे विकसित तो हुआ है, लेकिन जितना हुआ है वो काफी नहीं है। इसलिए सबसे पहले बेसिक्स पर काम करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर रेल ट्रैक प्योर मेटल के बने होते हैं, इसलिए तापमान का असर उनकी बनावट पर भी पड़ता है। लिहाजा इनका नियमित रखरखाव होना चाहिए। इन ट्रैक्स को रेगुलरली ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा के सही इंतजाम होने चाहिए। अक्सर छोटे स्टेशंस नजरअंदाज हो जाते हैं, उन्हें भी समय समय पर मेंटेन करना चाहिए। ये सब करने के लिहाज से बड़े सामान्य कार्य हैं। बेशक सरकार और मंत्रालय ये सब करते भी होंगे, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अगर सब कुछ सही होता तो हादसे होते ही क्यों। जितने प्रयास हो रहे हैं उनमें कुछ तो कमी है। इसके अलावा ऐसी साजिशों को भी एड्रेस किए जाने की जरूरत है जिनके चलते ट्रेन हादसे का शिकार होती है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है जो रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी के लिए पुलिस और एजेंसीज को सक्रिय होकर ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जो इन गतिविधियों में संलिप्त हैं। कुल मिलाकर सरकार को थोड़ी और मेहनत और सतर्कता की जरूरत है।